नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी टी राघवन और हम बात कर रहे हैं आज सबसे बड़े दिन की। एक ऐतिहासिक दिन जिस दिन भारत दुनिया के उस क्लब में शामिल होने जा रहा है जहां पर अब तक सिर्फ 3 देश को ही कामयाबी मिली है। जी हां, चंद्रयान 3 का अब से ठीक 9 घंटे बाद चंद्रमा की सतह पर इतिहास लिखने का जो आप कह सकते हैं कि सफर शुरू हो जाएगा। आज शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करना शुरू करेगा, यानी कि अपने सफर पर निकल जाएगा 6:04 पर। और इस पल का दुनिया भर के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हर आंख इस मौके को देखना चाहता है, गवाह बनना चाहता है, क्योंकि आज भारत चांद पर जो करने जा रहा है वो दुनिया में आज तक सिर्फ कुछ ही सुपर पावर कर पाए, लेकिन उसमें भी भारत ने सबसे कठिन रास्ता आप कह सकते हैं चुना है, क्योंकि वो है डार्क साइड ऑफ द मून, जिसे कहते हैं फार साइड कह लीजिए, डार्क साइड ऑफ द मून कह लीजिए, या फिर राघवन हम उसको कह सकते हैं पोल, साउथ पोल जिसे कहा जाता है, जो कभी भी धरती से नहीं दिखाई देता। जी बिल्कुल, एक अनएक्सप्लोर्ड जगह पर हमारा चंद्रयान का जो लैंडर मॉड्यूल विक्रम है वो उतरने की कोशिश करेगा। अमित, बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये जो दूरी है साउथ पोल से तकरीबन 620 किलोमीटर की दूरी पर ये बिल्कुल, तो कितना ये दूरी जो है, क्यों इतनी दूरी ज्यादा है, क्यों साउथ पोल को चूज किया गया है, इसको लेकर आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिरकार आज भारत जब चांद के उस हिस्से में उतरेगा तो पूरी दुनिया क्यों उसको देखना चाहेगी, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको कह दें कि पृथ्वी से देख पाना मुमकिन नहीं होता है। इसरो का चंद्रयान 3 आज चांद के साउथ पोल पर लैंड करने जा रहा है, जो चांद की जमीन का सबसे दुर्गम इलाका है। लेकिन चंद्रयान 3 से लैंडिंग से पहले ही चांद के इस हिस्से की तस्वीर भेजकर साबित कर दिया गया है कि उसका लक्ष्य क्या है, और इसके कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिक अलर्ट मोड पर हैं। उनकी निगाहें चंद्रयान 3 के लैंडर की हर मूवमेंट पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 की कामयाबी का गवाह बनने के लिए देश के कई राज्यों में इस वक्त इतिहास में आज पहली बार शाम को 1 घंटे के लिए स्कूलों को खोला जाएगा, ताकि शाम को जो स्टूडेंट्स है इसके गवाह बन सके। वहीं देश में चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी जा रही है, पूजा पाठ की जा रही है, मंदिरों में हवन हो रहा है, मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जा रही है, चर्च में प्रार्थनाएं हो रहे हैं। वहीं दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट भी इसरो की इस कामयाबी में वो गवाह बनना चाह रहे हैं। नौ घंटे बाद चंद्रयान 3 चांद पर इतिहास लिखने जा रहा है। आज शाम जब घड़ी में 6:04 हो रहे होंगे, उस वक्त धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा की धरती पर वंदे मातरम की गूंज होगी। आज इसरो वो करने जा रहा है जिसके बारे में आज तक केवल सोचा ही गया है, लेकिन इसरो आज इंसानी सोच को साकार करने जा रहा है। जैसे ही चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम चांद की धरती पर कदम रखेगा, भारत पूरी दुनिया के स्पेस पावर के लिए मिसाल बन जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। साउथ पोल के जाने के ये उद्देश्य है कि साउथ पोल में द पॉसिबिलिटी ऑफ पानी to find out is different. So nobody has gone before. So this is the advantage of going to possible. इसरो के मुताबिक शाम 5:45 पर चांद पर उतरने का प्रोसेस शुरू होगा और ठीक 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडर के सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है, ये सभी सही तरह से काम कर रहे हैं। लैंडर विक्रम पल पल का अपडेट इसरो के कमांड सेंटर को दे रहा है। इसरो ने चांद की सबसे लेटेस्ट फोटो भी शेयर की है, जो विक्रम ने लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे की मदद से महज 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ली है। इस वक्त लैंडर विक्रम चांद की सतह से ऊपर 25 किलोमीटर से 134 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। विक्रम अपने लिए लैंडिंग की सही जगह की तलाश कर रहा है। वो ऑन बोर्ड लगे सिस्टम के जरिए ली गई फोटो भी चेक कर रहा है। तो जो कमेंट्स इस समय भेज रहे हैं वो एक तो टेस्टिंग है कि किस तरह से सिस्टम्स रिस्पॉन्ड करते हैं, दूसरे एक किस्म से यान की हेल्थ जांची जा रही है कि सब सिस्टम्स जो हैं यूनिसन में काम करेंगे या कहीं कोई चूक तो नहीं रह गई।
तो अब उस क्षण का इंतज़ार है जब उतार शुरू होगी। तो जो क्षण का इंतज़ार हम क्यों कर रहे हैं, उसकी एक वजह है कि एक तो हमें चाहिए था इतना समय प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डालने के बाद कि सब सिस्टम्स को चेक किया जा सके, सारी ट्रेजेक्ट्री जो है वो इनिशियल कंडीशंस को दोबारा से सेट किया जाना है, उसके लिहाज से सारे सिस्टम के जो इंटेग्रिटी है और जिस हिसाब से वो फंक्शन करेंगे वो सारी उसकी टेस्टिंग है। तस्वीरें ली गई, कैमरा काम कर रहा है, जाहिर है कि चंद्रमा की दूसरी साइड की तस्वीरें जो हैं इसरो ने सामने पेश की हैं। इसी प्रकार से जो है और भी विजुअल्स वहाँ से आए हैं। विक्रम लैंडर में इस बार 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, इसमें सेफ मोड सिस्टम है जो इसे किसी भी तरह के हादसे से बचाएगा। दूसरा, विक्रम में 2 ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगाए गए हैं जो हर तरह के खतरे की जानकारी देंगे। इन्हें ये जानकारी विक्रम पर लगे कैमरे और सेंसर्स देंगे। लेकिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी के 19 मिनट काफी अहम होंगे। यही वो वक्त होगा जब लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह को टच करेगा। उतार की स्थिति होगी, मतलब ये अपने मौजूदा ऑर्बिट से डी ऑर्बिट होके चंद्रमा की तरफ इसको उतरना है। वो एक कर्वेशियस पाथ है, ऐसे लंबा, जैसे कि हवाई जहाज जैसे उतरता है। दूर से ही उसके इंजन्स को थोड़ा आप उसकी फायरिंग को थोड़ा स्लो करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे उतरने लगता है। तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो काफ़ी दूर है। यही बात जो है अपने लैंडर रोवर के मामले में है कि यद्यपि उतार के समय ऊंचाई करीब 30 किलोमीटर होगी, लेकिन जो दूरी है जो डाउन रेंज है वो करीब 800 किलोमीटर है, यानी गंतव्य आपका करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती है। लैंडर के आखिरी चरण में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर को चांद की सतह पर लाना सबसे अहम होगा। चंद्रयान 3 को तिरछी पोजीशन से सीधा करके एकदम 90 डिग्री वर्टिकल में उतारना होगा, जिसमें बहुत जोखिम है। जिस समय डी ऑर्बिट होगा उसमें लैंडर की लेग्स फॉरवर्ड हैं और इसको एक क्षण पर जो है झुकाया जाना है। लेकिन इससे पहले, इस सारी प्रक्रिया शुरू करने से पहले जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब की जांच हुई है। अब जब ये उतरेगा तो एक तो हमको 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए कि इसकी ज़मीन से दूरी कितनी है, यानी एल्टीमीटर के ज़रिए, और इसकी गति क्या है। तो गति जो है उसको मापने के लिहाज से जो लेसर डॉपलर वेलोसिमीटर है। यानी लैंडर विक्रम कछुए की चाल से चंद्रमा पर लैंड करेगा, क्योंकि ज्यादा स्पीड का नतीजा रूस ने लूना 25 को गंवा कर देख लिया है। लैंडर से ठीक पहले विक्रम लैंडर के सभी इंजन बंद हो जाएंगे और लैंडर विक्रम 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। इंजन बंद करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर इंजन चालू रहेगा तो चांद की सतह पर धूल लैंडर के सेंसर को खराब कर सकती है। उतरने का मतलब है आपका इंजन हर समय फायर कर रहा है, हर समय फायर कर रहा है तो आपका फ्यूल खर्च हो रहा है, साथ में जो है आप सतह के निकट पहुंच रहे हैं तो आप बहुत सारी धूल उड़ा रहे हैं। तो जैसे ही टचडाउन होता है उस समय इंजन बंद, तो जितने भी धूल जो उस समय चंद्रमा की उड़ेगी वो सेटल हो जाएगी। इसके बाद करीब 3 से 4 घंटे का इंतज़ार है। जब सब कुछ सेटल हो गया, कोई भी बचे हुए आखिरी कण भी जो हैं अगर कहीं इधर उधर विद्यमान है, क्योंकि लेविटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण, जो है ये चार्ज डस्ट है तो ये लेविटेशन हो सकता है, तो उस सब को जो है एक किस्म से आप चाहते हैं कि सब कुछ जो है सेटल हो जाए। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर कई प्रयोग करेंगे। यहाँ से जो नतीजे सामने आएंगे वो चंद्रमा पर मानव जीवन का भविष्य तय करेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी मून मिशन हुए हैं वो हिस्सा धरती से दिखता है, लेकिन भारत साउथ पोल पर उतरकर पूरी दुनिया के लिए चंद्रमा पर जीवन की खोज को दिशा देगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।